अस्सलाम वालेकुम। धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे तो एक बार मैं फिर बात करूँगा आप सभी लोगों से। एक बार सभी लोग लगभग लगभग जुड़ जाएँ तो मैं बात करता हूँ इसके बाद आप लोगों से। आप लोग जुड़ेंगे तो मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। आप लोग जुड़ेंगे बात करूँगा। आप जुड़ जाइए सब लोग इंशाल्लाह, फिर मैं बात में मैं शुरू करता हूँ। मैं जैसे आप लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह मैं बात करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि आप ही लोग मेरी ताकत है, आप ही लोग सब कुछ है। मैं शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे आप सभी को मालूम है, चुनाव चुनाव का वक्त है और जिस तरह से क्या बोलूँ, उससे नहीं हो पाएगा। कैसे बोलूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए,
नहीं कर पाऊंगा। मुझसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, मुझसे नहीं बोला जा रहा। 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 आज मुझसे नहीं बोला क्या करूं? बोलता हूँ। वालेकुम। जैसे सभी को मालूम है, इलेक्शन का वक्त है और अरे अल्लाह, कैसे बोलूं? मुझसे नहीं बोला जा रहा। गद्दारी हुई मेरे साथ। तो ओ अल्लाह, हिम्मत है। वालेकुम। जैसे आप सभी को मालूम है, ये बोला जा रहा। आज शायद इतना अफसोस कभी नहीं हुआ, इतनी हिम्मत कभी नहीं टूटी जितनी आज मेरी टूट रही बात करते हुए। मुझसे बात भी नहीं हो पा रही। आज जैसे आप सभी को मालूम है, इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन के इस दौर में, चुनाव के इस दौर में सभी लोग तैयारियां करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और हर कोई अपनी अपनी तैयारी करता है अपने हिसाब से। इसी तरह से एक कोशिश हम भी कर रहे थे इलाके के लिए, इलाके के लोगों के लिए, पार्टी के लिए। और जिस तरह से कल पार्टी की एक लिस्ट आई और पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए हमें
क्या आप लोगों को लगता है हमने इलाके में काम नहीं किया, इलाके के लोगों के लिए काम नहीं किया? जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, हमेशा खड़े नज़र आए। चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे किसी उठाने में ज़रूरत हो, डेवलपमेंट की कोई भी काम हो, हमेशा कोशिश बेहतरी के लिए की, कोशिश की कि जिससे ज़रूरत हो वहाँ खड़ा मिलूँ। और लगातार 11 साल से मैं आवाम के बीच में हूँ। पार्टी के लिए भी 9 साल से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। जो जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई, वो जिम्मेदारियाँ बाखूबी निभा रहा हूँ और निभाई। पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे वार्ड की दी, वो वार्ड की जिम्मेदारी निभाई। पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे डिस्ट्रिक्ट की दी, डिस्ट्रिक्ट की निभाई। उसके अलावा पार्टी ने अगर हमसे कहा कि आपको गोवा जाना है पार्टी प्रचार करने के लिए, तो हम गोवा गए। पार्टी ने हमसे कहा आपको यूपी जाना है पार्टी के लिए, हम यूपी गए। हमसे कहा आपको कश्मीर जाना है, जम्मू कश्मीर, तो हम जम्मू कश्मीर गए। मतलब जब जब जहाँ जहाँ पार्टी को ज़रूरत हुई वहाँ खड़े मिले, जहाँ जहाँ आवाम को ज़रूरत हुई वहाँ खड़े मिले। तमाम लोगों के कॉल मेरे पास आ रहे हैं, मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। मैं किसी कॉल भी नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं उठा के क्या बोलूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक नहीं समझा, या मुझसे इतनी कमी रह गई है कि मुझे टिकट नहीं दिया। मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? मैं क्या उन्हें जवाब दूँ कि मैंने रात दिन मेहनत की, ये मेरी सज़ा रही। मैंने दिन को दिन समझा, न रात को रात समझा, क्या ये मेरी गलती रही? आवाम ने जब जब मुझे बुलाया, जब जब मैं खड़ा रहा, क्या मेरी ये गलती रही? मेरी गलती ये थी कि मैंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा, अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा, सही से किसी को वक्त नहीं दिया। क्या ये मेरी गलती थी? क्या मेरी गलती थी कि अगर मुझे जो बुलाता था मैं खड़ा हो जाया करता जाकर? क्या ये मेरी गलती है? क्या मैं 10 साल से लगातार रात दिन काम कर रहा हूँ? क्या ये मेरी गलती है जो सज़ा मुझे मिली आज? पार्टी के फैसले हैं, पार्टी के जो फैसले होते हैं उसे सर्वोपरि माना जाता है। पार्टी ने फैसला बहुत सोच समझ के किया है, लेकिन आधार क्या रहा ये मेरी समझ में अभी तक भी नहीं आया। अगर आधार सर्वे था तो क्या सर्वे पोस्टर चिपकाने पे होता है? क्या अगर आपने लास्ट में पोस्टर चिपका दिए 15 दिन में तो वो सर्वे आधार होता है? या वो सर्वे आधार होता है जो काम किया जाता है? या उसके अलावा क्या है? मैं पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा, लेकिन मैं पार्टी का वॉलंटियर हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ। ये मेरा हक बनता है। मैं उनसे पता करता हूँ पार्टी से कि आखिर परिवार के एक सदस्य के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आवाम की खिदमत ना करूं? क्या ये चाहते हैं कि मैं आवाम के बीच में ना रहूं? अगर काम करने वाला आवाम के बीच में रहेगा, काम करने वाला अगर आवाम से दूर चला जाएगा तो आवाम के लिए कौन खड़ा होगा? अगर किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी तो हॉस्पिटल में कौन खड़ा होगा? अगर किसी को स्कूल में ज़रूरत होगी तो कौन खड़ा होगा? अगर किसी को ज़रूरत है, कोई परेशान कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है पुलिस, अगर उसके साथ नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? डेवलपमेंट के काम होते हैं, कौन खड़ा होगा? ये चंद वो लोग जो कमाएंगे हराम का, लाख से पैसे खर्च करेंगे, क्या उसका साथ होगा? पूरे 4.5 साल टॉर्चर करेंगे लोगों को, क्या उनका साथ होगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी तक भी। मैं कल से जब से लिस्ट आई है मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। पार्टी के लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनसे पता किया कि आप कहते हैं सर्वे 4 सर्वे 5 सर्वे होते हैं, मुझे दिखा देना 4 5 सर्वे।
मैं परिवार का हिस्सा हूं आपका। मुझे आधार दिखाइए ना, क्या आधार? आधार नहीं दिखा पा रहा है, क्यों? मैं आपका परिवार का हिस्सा हूं, मैं आपसे नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? मैं कॉल भी कर रहा हूं, पार्टी के लोग मुझसे टच में भी हैं, मुझसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है मुझे। क्यों? मैं आपसे पूछूं, आपका सदस्य हूं परिवार का, आपके साथ में रहूंगा। क्या मेरी कमी सिर्फ इतनी है कि मैंने कुछ नहीं देखा, रात दिन मेहनत की? क्या मेरी कमी ये है? आखिर वजह क्या रही? क्या वजह थी? मुझे समझ में अभी तक भी नहीं आ रही। क्या मैं अगर राजनीति छोड़ दूं, क्या ये बेहतर रहेगा आवाम के लिए? क्या बेहतर रहेगा आवाम के लिए कि मैं अपना मोबाइल बंद कर दूं, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे रहूं? क्या करूं मैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने पार्टी को अपना परिवार माना है, कहीं कमी नहीं छोड़ी। पार्टी को बिल्कुल मैंने ऐसा मान के रखा है सर आंखों पर। हर किसी के साथ मैंने बोला आप ही हैं, जी भैया, जी भाई, जी मैम, जी भैया, जी मैम। मैंने कहीं भी कोई भी जिन्हें जो आदेश मुझे किया वो आदेश मैंने फुलफिल किया। ऐसे मेरे साथ कैसे हुआ? मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। और मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहा। मुझे सिर्फ इतना अफसोस है, मैं पार्टी के साथ था, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा, लेकिन कौन मुझे जवाब देगा? पार्टी के सदस्य मुझे जवाब, पार्टी के लीडर मुझे जवाब नहीं दे रहे। आए थे मेरे पास लीडर, क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हूँ? मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? पार्टी के सदस्य मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, वॉलंटियर मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से ही पूछूंगा कि आखिर मेरी मेहनत में कहाँ कमी थी, मेरी ईमानदारी में कहाँ कमी थी? आखिर आप ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मुझे मालूम है जिस तरह से मैं काम करता था आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के रहमो करम से, कोई नहीं करता ऐसा काम राजनीति में, कोई नहीं करता। मुझे भी मालूम है ये, मैंने भी राजनीति बहुत अच्छे देखी है, कोई नहीं करता। कहीं से बाप उठा के देख लीजिए, इस तरह से कोई काम नहीं करता जिस तरह से हमने किया है। भूखे पेट रहकर 24-24 घंटे भूखे पेट रहकर काम किया है, रात दिन आवाम की खिदमत की है। अगर इस तरह से आवाम के साथ धोखा होगा तो कैसे काम चलेगा? आवाम मुझे लगातार लोगों को कॉल आ रहे, लगातार मैसेज आ रहे मेरे पास में, लोगों के पास कॉल आ रहे, भाई से बात कर रही। मैं कैसे बात करूं? मैं उन्हें क्या बताऊं? मुझे आप बताइए ना, मैं क्या बताऊं उससे? क्या मैं इस लायक नहीं था? मैंने ये साबित करके दिखाया, पहले टिकट मांगने से पहले साबित करके दिखाया। पहले 2017 मुझे टिकट मिला था, मैंने 2012 से लेकर 5-17 तक मैंने 5 साल मेहनत की, साबित करके दिखाया मैं कुछ कर सकता हूँ। 17 के बाद चुनाव में हारा था, चुनाव हारने के बाद मैं एक दिन नहीं बैठा। चुनाव हारने के बाद अच्छे अच्छे गायब हो जाते हैं, लेकिन मैं गायब नहीं हुआ, मैं बैठा। लगातार का मैंने काम किया, मैं बैठा नहीं। क्या ये सजा है काम करने वाले की? अगर काम करने वाले की ये सजा है तो फिर कोई नहीं काम करेगा। मैं अपने परिवार से पूछना चाहता हूँ, मेरा परिवार मुझे बताए कि गलती यहाँ है, सजा इसलिए मिली है। आज आधार, किस आधार की बात करते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आ रही। देखिए, मुझे आज मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आप सबसे बात कर सकूं, लेकिन मैं इतने कॉल मेरे पास आ रहे, इतने मैसेज, कल रात से, कल आज से मेरे घर में, मेरी पूरी छत पे, मेरे रोड पे का, मेरे ऑफिस में, मेरे घर पे पैर रखने की जगह भी नहीं है। ये मोहब्बत है सब लोगों की, मैं इनका तो सब कुछ शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे घर पे लोग, इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, मेरे घर पे पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन क्या ये सही है? एक डिक्टेटर वो ये चाहता है कि सिर्फ मैं अकेला राजनीति करूं। क्या किसी अकेले के राजनीति करने से राजनीति होती है? मिलजुल कर राजनीति करने से राजनीति होती है। क्या वो शख्स सिर्फ पैसों के बल पर राजनीति करना चाहता है कि वो राजनीति होगी? इलाके के अंदर सारे प्लॉट कब्जाना चाहता है, क्या ऐसे राजनीति होगी? वो चाहता कि दूसरा आदमी पनपेना, बदमाशी दिखाकर वो चाहता है राजनीति करूं, कैसे राजनीति होगी? किसी को आगे ना बढ़ने दूं, क्या ऐसे राजनीति होगी? जुल्म की बेस पे राजनीति होगी?
जालिम बन के राजनीति करेंगे ये लोग, ये जुल्म करके राजनीति करेंगे, ये जालिम बन के राजनीति करेंगे। शरीफ लोगों को साइड लाइन करके ये लोग राजनीति करेंगे, गुंडे बदमाशों को ये लोग आगे बढ़ा के राजनीति करेंगे, कब्जाधारियों को आगे बढ़ा के ये लोग राजनीति करेंगे, गुंडे मवालियों को साथ लेकर चल के राजनीति करेंगे। क्या ओखला की बदनसीबी रहेगी ये? ओखला को बदनसीब बनाएंगे ये लोग। आवाम ने बहुत प्यार दिया। कल से जैसे लिस्ट आई है मेरे घर में, पैर रखने की जगह भी नहीं है मेरे क्षेत्र में, पूरी पैर रखने की जगह। बहुत बड़ा घर है, अल्लाह का शुक्र, बहुत बड़ा दिल है, नीचे लेके ऊपर तक। सिर्फ इसीलिए मैं आप आया हूँ लाइव के, लोगों से अपनी बात नहीं हो पा रही। ये मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं धोखा ही बोलूँगा। मुझे मिसगाइड किया गया ऊपर आला कमान को यहाँ से, क्योंकि पूरी आवाम जानती है यहाँ पर कि यहाँ इस वार्ड में 189 में सिर्फ महमूद का हक बनता है। पूरी आवाम जानती है, पूरा इलाका जानता है। अब बच्चे बच्चे से पता करिए कि रात दिन महमूद ने काम किया, रात दिन महमूद खड़ा था। आखिर तानाशाह बन के कैसे राजनीति हो सकती है? इंतजार करिए, तानाशाह न चलेगी। तानाशाही, गुंडागर्दी, मवालीगिरी जो ये करना चाह रहे हैं ना इलाके में, वो चलती नहीं है। अल्लाह की लाठी है, बेआवाज है, जुल्म है, जालिम हो। और देखना जालिम का अल्लाह हिसाब लेता है। अगर आप किसी का हक मारते हो, अल्लाह हिसाब लेगा। गुंडे बदमाश मवालियों को साथ घुमाकर ये समझते हैं कि आप बहुत बड़े हो गए, तो आप बहुत बड़े ताकतवर हो गए। आपके साथ बदमाश घूमते, आपका गुंडे घूमते, आपका ताल्लुकात गुंडों से, बदमाशों से। अरे मैं तो कहता हूँ इलाके के नेताओं जो मैंने बेटे नहीं है, अपने आपको नेता कहते हैं, बहुत बड़े, तो मोबाइल सारे चेक हो, सारे बदमाश डस के इलाके को बर्बाद करते। उल्लू बैठ गया ओखला पे। जब से ओखला उल्लू बैठा ना, ओखला बर्बादी की तरफ पहुंच गया। सालिम बन के काम करने से कोई फर्क नहीं होगा। हकदार को हक मिलना चाहिए। ऐसे कौन किस पे यकीन करेगा? कितना प्यारा माहौल हुआ करता था ओखला का, लेकिन ओखला पे उल्लू बैठ गया। बस मैं इसलिए आप लाइव आया था कि सबसे मेरी बात नहीं हो पा रही है, कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो एक बार लाइव के जरिए मैं आप सभी से बात करूँ, सभी से मुलाकात करूँ। और मेरे साथ ये धोखा हुआ है, धोखा किया, गद्दारी की गई है मेरे साथ। मेरी 10-11 साल की मेहनत नहीं देखी, मैं रात दिन मैंने काम किया। आपने अपनी ईगो के चक्कर में, आपने अपनी तानाशाही के चक्कर में, आपने अपनी जुल्म दिखाने के चक्कर में आप मेरी मुखालफत करके आपने तानाशाही दिखा दी। लेकिन अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, किसी एक का अल्लाह नहीं है। सब्र करूंगा, मैं सब्र करूंगा। सब्र नहीं हो रहा। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की। मुझे मालूम है अपने बच्चों से, मैं 7-7 दिन बच्चों से नहीं मिलता था। मुझे मालूम है, रात दिन में लगा रहता था। मैं बहुत मेहनत, मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है। लेकिन सिर्फ अपनी तानाशाही, अपनी डिक्टेटर, अपने घमंड के चक्कर में साथ में मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन अल्लाह है। जो साहब, मैं लाइव आने का मकसद सिर्फ ये था, आप आइए, मगरिब की नमाज हरी मस्जिद में पढ़िए सब लोग इंशाल्लाह, और सब लोग हरी मस्जिद में नमाज पढ़ के मेरे साथ मुलाकात करेंगे हम लोग। एक बार आप लोगों सभी से मैं बात करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग आए, और मगरिब की नमाज के बाद मैं घर पे सभी लोगों से मिलूंगा। सभी लोगों से गुजारिश है, सब लोग घर पर आए। मगरिब की नमाज के बाद 5:30 बजे के बाद, जैसे मगरिब की अजान होगी, नमाज के बाद आप सब लोग घर पर आए। मैं आप सब लोगों को मिलना चाहता हूँ, आप लोग मुलाकात करना चाहते हैं, सभी लोग आए, सबसे मैं मुलाकात करूँगा, सबसे मैं मिलूँगा। सब लोग आइए, आप लोगों से सबसे मैं बात करूँगा। आपसे जो आप बात करना चाहते हैं मैं बात करूँगा आप लोगों से। लगातार मेरे कल से कॉल आ रहे सब दोस्तों के पास, ताल्लुकात वालों के पास, अब बात नहीं हो पा रही, बात बड़ा मैं अल्फाज भी नहीं निकाल सकता इस तरह के। क्या किया जाए?
क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या जालिम बनना ज़रूरी है? क्या इंसानियत कुछ नहीं होती? क्या काम कुछ नहीं होता? काम भी बहुत कुछ होता है, इंसान भी बहुत कुछ होती है, लेकिन इन लोगों ने जालिम बनकर जुल्म किया है, और जालिम बनकर जुल्म नहीं चलेगा। अल्लाह है, अल्लाह सबका है। जब जब जुल्म करोगे, अल्लाह कई कमज़ोर की भी सुनता है। और आप लोग सब आइए एक बार, आप लोगों से मुझे कुछ बात भी करनी है, मुलाकात एक बार सब लोग करिए। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद मैं घर पर रहूँगा, सब लोग घर पर आइएगा। और ये धोखा है हुआ है मेरे साथ में, धोखा हुआ है मेरे साथ। 11 साल की मेरी मेहनत, रात दिन की मेहनत, मैं सब कुछ छोड़कर, मैंने भी कभी पार्टी से कुछ नहीं मांगा। मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं कहा मुझे ये चाहिए, नहीं। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखेबाज है ये। ओखला की आवाम को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ओखला की आवाम, मैं पार्टी के साथ था, हूँ, रहूँगा। इन्होंने आला कमान को गुमराह किया है, आला कमान को गुमराह करना चाहते हैं, आला कमान को गुमराह करके इन लोगों ने, सही में मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। क्या मेहनत करना पड़े इन लोगों ने। आप लोग मगरिब की नमाज के बाद आइए, सब लोगों से मैं मुलाकात करूँगा, बात भी करूँगा सब लोगों से। आप लोग सब आइए और अल्लाह के फैसले, और मेरे लिए दुआ करिए, अल्लाह मेरे हक़ में फ़ैसला करे और अब भी हक़ में फ़ैसला करे। मुलाकात होगी इंशाल्लाह मगरिब की नमाज के बाद। अभी थोड़ी देर बाद में मगरिब अज़ान होने वाली है, अज़ान के बाद मुलाकात होगी। आइए सब लोग, मैं घर पे ही हूँ, हरी मस्जिद के पास मेरा घर है, आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। आप सब लोग आइए, अज़ान होने वाली है, आप लोग सब तशरीफ़ लाइए। नमाज के पास हम लोग, अज़ान हो रही है, आप लोग नमाज़ पढ़ के सब लोग आइए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।